हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीट आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया। चुनाव से पहले किया हुआ अपना वादा बीजेपी ने निभाया, लेकिन वही नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में चले गए। तेजस्वी के साथ सरकार बना लिया। अब बीजेपी का यह कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के इस स्टैंड से उनके साथ धोखा हुआ है, पीएम मोदी का अपमान हुआ है और इस धोखे और अपमान को बीजेपी भुलाए नहीं भूल पा रही है। बीजेपी ने जेडीयू से इस अपमान का बदला लेने का फैसला किया और कहा है कि वो भविष्य में नीतीश कुमार और जेडीयू के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता। तो बिहार की सियासत के लिहाज से बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने अब जेडीयू और नीतीश के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि बीजेपी ने यह साफ तौर पर कर दिया है कि 2025 में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी ने जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए एनडीए के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो बीजेपी के बिहार जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनकी ओर से एक बड़ा ऐलान कल किया गया कि अब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी। तो बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि कम सीट होने पर भी पीएम मोदी ने नीतीश को सीएम बनाया। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को सम्मान दिया, फिर भी नीतीश कुमार ने पाला बदलकर पीएम मोदी का अपमान किया है। बीजेपी अब कभी भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ऐसा कोई सगा नहीं, नीतीश कुमार ने जिसको ठगा नहीं। तो विनोद तावड़े की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है कि अब नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो विनोद तावड़े के बयान को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडिया के सामने आकर रखा और कहा कि अब भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। और इधर बीजेपी के ऐलान पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने क्या कहा उन्हें बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से उन्हें क्या काम। कार्यकारिणी ने फैसला किया कि अब किसी भी कीमत पे जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होगा। कौन? बीजेपी के राज्य कार्यकारिणी में फैसला, वो प्रस्ताव बचाते पारित किया गया। तो हमको क्या पता है, हमको क्या न देना है, तो हम लोग का बीजेपी से क्या मतलब है? सवाल। और अब आप समझिए कि बीजेपी का प्लान आखिर क्या है। देखिए, बीजेपी के बिहार प्लान में नीतीश कुमार का अब कोई काम नहीं बचा है। बिहार में बीजेपी बैसाखी का सहारा छोड़ने का मन बना चुकी है। बीजेपी ने अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, उसका ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। नीतीश कुमार से कभी भी समझौता नहीं करने का एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है। अब इस संबंध में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया। जेडीयू और नीतीश पर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगा है।
जेडीयू और नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का भी आरोप लगा है। ऐसे में अब बीजेपी जेडीयू से कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी 2024 और 2025 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अकेले चुनावी मैदान में दमखम दिखाने की बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई गई है, यानी कि बीजेपी अब बिल्कुल आर पार के मूड में है और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? तो बीजेपी का यह मानना है कि नीतीश कुमार अब करिश्माई नेता नहीं बचे हैं, यानी कि नीतीश कुमार में वोट ट्रांसफर की ताकत अब नहीं है। आरजेडी से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं। नीतीश की सियासी विरासत अब खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है। जेडीयू का अंदरूनी जो कला है वो हमेशा सामने आता रहा है और जेडीयू अपने अंदरूनी कला से जूझ रहा है। जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर जेडीयू कमजोर हो चुका है। आरजेडी जातिवादी राजनीति पर उतर आई है। आरजेडी का असली चेहरा अब दिखने लगा है। आरजेडी का प्रतिकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। आरजेडी के खिलाफ अब सभी वोट बीजेपी को मिलेंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। बीजेपी को पीएम मोदी के करिश्मे पर पूरा भरोसा है, यानी कि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि अब नीतीश कुमार जिस करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, अब वो व्यक्तित्व उनमें नहीं बचा है। सवाल उठता है कि बीजेपी के फैसले से आखिर क्या होगा, क्या बदलाव आएंगे? तो राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि बीजेपी के ऐलान के बाद आरजेडी मुखर हो जाएगा। आरजेडी अब जेडीयू पर दबाव बढ़ा देगा। नीतीश कुमार पर आरजेडी का दबाव अब पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार अब डिफेंसिव हो जाएंगे। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव अब बढ़ जाएगा। आरजेडी के सीनियर नेता अब इस पर बयान भी देने लगे हैं, मुखर रूप से सामने आने लगे हैं। उदय नारायण चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया कि बिहार सरकार को लंगड़ी सरकार उनकी ओर से बताया गया है। गठबंधन सरकार को लंगड़ी सरकार उनकी ओर से कहा गया है और तेजस्वी यादव को मैन ऑफ वर्ड बता दिया गया है, यानी कि तेजस्वी यादव अपने जो बोली है उस पर खड़े रहते हैं। नीतीश राज में तेजस्वी वादा पूरा नहीं कर सकते, ये उनकी ओर से बयान दिया गया है। वादा पूरा करने के लिए तेजस्वी को सीएम अब बनना होगा, उनकी ओर से यह कहा गया है। यानी कि अब विनोद तावड़े के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत बिल्कुल गर्म हो चुकी है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी अपनी अपनी राय इस पूरे खबर पर सामने आ रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के सीनियर नेता उदय नारायण चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल लंगड़ी सरकार है, जिसमें तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हैं। सुनिए। तो तेजस्वी यादव जी कमिटमेंट वाले नेता, जब वो कहे हैं आपको तो हम पूरा भरोसा और विश्वास दिला सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जरूर। अभी की जो तेजस्वी यादव की स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है, मैं ये बात कर सकता हूँ, लंगड़ी सरकार है। ये गठबंधन की सरकार है, हुकूमत है, इसलिए वो चाह के भी बहुत सा बात होगा नहीं होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन सरकार के मुख्य कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे, तेजस्वी यादव मैन ऑफ वर्ड। तो बीजेपी के फैसले का असर बिहार की सियासत में दिखने लगा है। उदय नारायण चौधरी के बयान को इसी रूप में देखा जा रहा है। वहीं जेडीयू के साथ कभी नहीं जाने के बीजेपी के फैसले पर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को आदतन धोखेबाज बता दिया, तो वहीं गठबंधन के नेता बीजेपी को ही रिजेक्टेड पार्टी बताने में लगे हुए हैं। कुमार जी आदतन धोखेबाज हो चुके हैं और आज जब जॉर्ज फर्नांडिस जी की पुण्यतिथि है तब इस दिन नीतीश कुमार जी ने जिस व्यक्ति के सहारे आगे बढ़े, जब वह व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ तो वह दुनिया में किसी का नहीं। बिहार में तो 6 महीना पहले ही बीजेपी के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। अब बीजेपी क्या प्रस्ताव लाएगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो भाजपा मुक्त भारत का संकल्प लिया है। सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बनाया है और बीजेपी को 24 का डर सता रहा है। इसलिए इस तरह के प्रस्ताव को ला करके
ये हवा बनाना चाह रही है। बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, वो अपने बयानों के माध्यम से किसी भी प्रकार से उनकी प्राथमिकता है कि वो खबरों में बने रहें। अभी जो बयान विनोद तावड़े जी का और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान है, वो मैं यही कहूंगी कि विनोद तावड़े जी और सुशील कुमार मोदी जी, आप इस खुशफहमी में न रहें कि जनता दल यूनाइटेड का कुछ गठबंधन होने जा रहा है एनडीए के साथ। और इस तरह का बयान तो वाकई में ये बचकाना बयान मैं कहूंगी कि लग रहा है कि जेडीयू अर्जी देने गया था क्या। भारतीय जनता पार्टी दिन में सपने देखने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास जेडीयू कोई प्रस्ताव लेके नहीं गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को तय करना शुरू कर दिया कि वो जेडीयू के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। सच तो ये है कि जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके सर्वसम्मति से कांग्रेस और बाकी के महागठबंधन के साथियों के साथ आए हैं। तो अब देखिए, बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो अब कभी नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाएगी। यानी कि बीजेपी के इस फैसले पर जितने लोग उतनी बातें हो रही हैं। आइए सुनिए पटना के लोगों का इस पर क्या कहना है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे, पटना वासी से लेते हैं। क्या मानते हैं, क्या नाम हुआ? बीजेपी पटना में आने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब उनको तो यहाँ सत्ता में इतना दिन रहे, तो ये है वो है, अब तो रहे नहीं, तब व्याकुलता तो होगा ना। जब आदमी व्याकुल होगा तो कुछ हो बोल सकता है। बीजेपी के साथ न जाने का तो भाई अब उन दोनों का यह है, अब इसमें क्या हम बोल सकते हैं। तो फिर भी 17 साल का जो है साथ रहा, अब अचानक इस तरह से करवाहट, क्या मानते हैं? नीतीश जी का पाला बदलना इसकी वजह है, या अब बीजेपी चाहती है कि अपने दम पे वो खड़ी हो? हाँ, अपने दम पर देखना चाह रही है बीजेपी, लेकिन देखिए क्या होता है। नीतीश जी बार बार पाला बदल रहे हैं ना, वो परेशान हो गई है बीजेपी नीतीश जी से। चलिए, पटना वासी हैं, सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है कि चूंकि नीतीश कुमार ने कई बार पारा बदला है और इस वजह से बीजेपी जो है वो भी ये चाहती है कि अब वो इस खेल का हिस्सा ना बने, और यही वजह है कि अब एकला चलो की नीति पे बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और अपने ही दम पे बिहार में सत्ता में वापसी करना चाहती है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस फैसले का क्या असर बिहार की सियासत और बीजेपी के आगे के भविष्य पर पड़ता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि वो अब कभी नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाएगी। बीजेपी के इस फैसले पर लोगों की अपनी अपनी राय है। मुजफ्फरपुर के लोगों का इस पर क्या कहना है वो आपको बताते हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी का फैसला है कैसा है? मतलब बीजेपी ने जो कहा है कि अब नहीं मिलेंगे नीतीश कुमार, ठीक है, ठीक कहते हैं। मतलब नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना क्या है नहीं मिलना चाहिए? ऐसा ही। ऐसा ही। आपका क्या नाम? राम इकबाल पासवान। हाँ, क्या कैसा लग रहा है बीजेपी ने जो फैसला लिया है? तो ठीक है कह रहा है। ठीक है कह रहा है, नीतीश से अब नहीं मिलना चाहिए। क्या है? अब उनका जैसे अथी न होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है? रामचंद्र राय। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार को लेके बीजेपी कह रही है कि अब नहीं मिलाएंगे कभी भी। सब बोल तो ठीक ही बोल रहे हैं। ठीक है बोल रहे हैं, ठीक ही नहीं बोल मिलाना चाहिए। नहीं। चलिए, आपका क्या नाम? रामलाल महतो। क्या कुछ लगता है बीजेपी ने जो कहा है इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी का बहुत ही अच्छा फैसला है, और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो पलटू राम है, कब पलटेंगे ये कहना मुश्किल है। और बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों को जिस हिसाब से नीतीश कुमार कर रहे हैं उन्हें सत्ता से हटा देना ही बेहतर है। क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी का कैसा फैसला है? कह रहे हैं कि नीतीश को नहीं मिलाएंगे अब। नीतीश कुमार को नहीं मिलाना अच्छा है, फायदा रहेगा। फिर बदल करते हैं बगैर मतलब। क्या आप लोग नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं खुश है। जो भी निर्णय लिया है मेरे समझ से ठीक है। नीतीश जी ऐसे भी पलटू चाचा हैं और उनकी बात में दम अभी तक नहीं है, हमेशा बदलते रहते हैं। वो दल बदलू है इसलिए नहीं हम लोग मानते। ये छवि अब उनकी बन गई है और इसको लेकर पब्लिक साथ नहीं है जी। तो बीजेपी का फैसला सही है कि गलत? सही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद हुआ। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर बीजेपी को? ये फैसला बहुत अच्छा है। जो नेता तो पहले नीतीश कुमार खराब नहीं थे, लेकिन अभी जो दौड़ इधर और दौड़ इधर में कोई काम नहीं अभी हो रहा है। सारा कुर्सी के लिए ही लोग दौड़ के इधर कर रहे हैं, दौड़ के इधर कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी का फैसला अच्छा है। क्या नाम? दीपक कुमार। क्या कुछ कहेंगे नीतीश कुमार का फैसला, नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी ने कहा है?
जी, वो बीजेपी जो कही है वो बहुत अच्छा निर्णय है। अच्छा, बीजेपी के हित में है। और अब बात करते हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज श्रीनगर में समापन हो रहा है। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती हुई 4080 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर पहुंची। कांग्रेस ने इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए 21 पार्टियों को न्योता भेजा, लेकिन इनमें से 9 पार्टियों ने समारोह में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इनमें बिहार की 2 प्रमुख पार्टियां आरजेडी और जेडीयू शामिल है। दोनों पार्टियों ने समापन समारोह में शामिल नहीं होने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया है, लेकिन दोनों ने समापन समारोह से दूरी बना रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस से दूरी तो आखिर कैसे होगी इच्छा पूरी। तो आप देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन है और इस समापन समारोह के दौरान कांग्रेस ने 9 पार्टियों को निमंत्रण दिया था, लेकिन बिहार की अगर 2 प्रमुख पार्टियों की बात करें, आरजेडी और जेडीयू, इन लोगों ने इस समारोह में समापन समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया और जो वजह बताई गई वो उतनी वाजिब नहीं लगी। यानी कि जिस विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार खुद करते हैं और अगर कांग्रेस से दूरी बना लेंगे तो आखिर जो उनकी इच्छा है वो पूरी कैसे होगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि कांग्रेस से अगर दूरी है तो नीतीश की इच्छा कैसे पूरी होगी। नीतीश को बीजेपी को हराना चाहते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी को हराना चाहते हैं, केंद्र की सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। नीतीश की पहल को आरजेडी का साथ मिला है। नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। उन्हें एक साथ आने के लिए नीतीश कुमार मना भी चुके हैं। अब जेडीयू के लोग नीतीश को पीएम बनाना चाहते हैं। पीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को जेडीयू के लोगों की ओर से देखा जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस को मनाना नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने मिशन के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आज इस यात्रा का समापन है। बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों को कांग्रेस की ओर से न्योता भेजा गया, यानी कि शामिल होने का न्योता तमाम पार्टियों को भेजा गया। आरजेडी और जेडीयू कश्मीर नहीं जा रहे हैं, जहां पर समापन समारोह का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस चाहे तभी जेडीयू का सपना पूरा हो सकता है। कांग्रेस के साथ आने से ही नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं, जो कि उनकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है। कांग्रेस से दूरी रखकर जेडीयू की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और यहां पर यह सवाल है कि जिस विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार अक्सर करते हैं, अगर कांग्रेस नहीं तो विपक्षी एकता कैसे होगी। और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की है वो आखिर कैसे पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। छपरा से प्रेम प्रसंग में अगवा हिंदू लड़की को हैदराबाद से रिहा करा लिया गया है। लड़की को मियाचक इलाके से रिहा कराया गया है। वहीं आरोपी अकबर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। छपरा पुलिस की एक टीम हैदराबाद के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि गांव में अभी भी तनाव की स्थिति है, इसलिए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पचपटिया गांव से 3 दिन पहले मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को स्कूल से अगवा कर लिया था और इसे लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए लड़की को हैदराबाद से रिहा कराया गया। इससे पहले पूर्णिया से जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसे भी हैदराबाद ही लाया गया। लव जिहाद से जुड़े लोग हैदराबाद को सुरक्षित गढ़ मानते हैं, क्योंकि यहां उन्हें राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ सामाजिक संरक्षण भी आसानी से मिल जाता है, जिससे वो बिहार से अपराध कर सीधे हैदराबाद आ जाते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते चले, जहां पर जड़ी बूटी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन 25 लाख की संपत्ति के नुकसान की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। नगर थाना के मीना बाजार की एक घटना, तस्वीरें आप देखिए। जड़ी बूटी की दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यहां पर जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि 25 लाख का नुकसान हो चुका है। बड़ी खबर बांका से, जहां पर 6 झोपड़ी जलकर राख हो गई। चिंगारी से ये आग भड़की और इसमें 6 झोपड़ी आग की चपेट में आ गई। हजारों का सामान यहां पर जलकर राख हो चुका है। कटोरिया के खांडी पर की ये पूरी घटना, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन से सहायता की मांग की गई।
आपको बताते चले कि 6 झोपड़ी यहां पर जलकर राख हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, चिंगारी से आग भड़की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन हजारों का जो सामान था वो जलकर राख हो चुका है। झोपड़ियों में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा यहां पर हुआ। लोगों की तत्परता से हालांकि हादसा टल गया है। आग लगने का कारण अचानक सिकंदर जो पुझार की झोपड़ी में आग लगने के बाद देखते ही देखते 6 झोपड़ियां इस आग की चपेट में आ गई और आग लगते ही झोपड़ी में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से बाहर निकले, लेकिन सारा सामान यहां पर जलकर राख हो चुका था। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने निजी अस्पताल के कर्मचारी पर फायरिंग की। बाइक लूटने के दौरान अपराधियों ने राहुल रंजन पर यहां पर फायरिंग की है। फायरिंग में हेलमेट में गोली फंस गई, जिसके बाद राहुल रंजन की जान बाल बाल बची है। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। ओवरब्रिज के पास गोली चली है जी, सूचना मिली, हम लोग पहुंचे हैं जी। उसी सूचना के आधार पर यहाँ हॉस्पिटल भी हम लोग आए हैं। क्या लग रहा है मामला, क्या लग रहा है? मामला तो पूछने पर पता चलेगा। फिलहाल अभी तो गोली चली है, हेलमेट में भी लगा हुआ है। सर पीड़ित अभी सुरक्षित हैं? अभी सुरक्षित है। कहाँ पर मामला हुआ, ऐसा जानकारी कहाँ पर मिली? ओवरब्रिज, मेडिकल ओवरब्रिज के पास। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।